हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एबी सक्सेस पॉइंट। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो होगा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, इंग्लिश में इसे कहते हैं चेंज। अब जब नाम से ही पता चल रहा है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होगा बदलाव, मतलब कुछ ना कुछ बदल जाना। कोई चीज कुछ थी और बाद में वो कुछ और हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन या बदलाव कहते हैं। अब परिवर्तन और बदलाव, विज्ञान के अंदर परिवर्तन या बदलाव को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाए। कौन से गुण बदल जाए? जब पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आपके मन में ये बात होगी कि सर भौतिक गुण कौन से होते हैं? तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए भौतिक गुण होती है पहली अवस्था, स्टेट। क्या होगी? स्टेट। दूसरा है आपका आकार, साइज या शेप बोले। तीसरा है आपका ताप, टेम्परेचर। इन्हें हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे मैंने ना पानी लिया, एक बीकर के अंदर मैं जल भर लेता हूँ, उस जल को मैं रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ, तब उसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा। इस जल को मैं लेता हूँ और फ्रीज के अंदर रख देता हूँ। जब ये फ्रीज के अंदर रखा जाएगा तो इस पानी से बन जाएगा बर्फ। जब ये जल था मेरे पास तब इसका फॉर्मूला था H2O, द्रव अवस्था में। जब ये बर्फ बन गया तो क्या बन गया? सॉलिड। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? H2O। देखिए दोनों ही कंडीशंस में, H2O में, H2O में, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है, वो हमेशा सेम रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन किसमें परिवर्तन हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब जल रूम के टेम्परेचर पर था तब ये लिक्विड था, जब जल को मैंने बर्फ में रखा तो वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो इसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। कौन से गुणों में परिवर्तन आ जाए? अवस्था में परिवर्तन आ जाए, आकार में परिवर्तन आ जाए, तापमान में परिवर्तन आ जाए, किसी का आकार बदल जाए, उसका तापमान बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, तो हम उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है? रासायनिक गुण बदले। भौतिक तो बदल नहीं है, भौतिक तो बदल नहीं है, साथ में रासायनिक गुण भी बदले। रासायनिक गुण भी बदल जाए। क्या बदल जाए? रासायनिक गुण भी बदल जाए। भैया भौतिक गुण तो बदलेंगे ही, लेकिन क्या बदल जाएंगे? रासायनिक गुण भी साथ में बदल जाएंगे। अच्छा रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? संगठन बदल जाए, मतलब संगठन बदल जाए मतलब गंध आए, उसमें से कुछ खुशबू आए, ठीक है। हीट जो है, उष्मा, या तो निकले या अवशोषित हो जाए। भाई या तो ऊर्जा देनी पड़े या ऊर्जा निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। नया पदार्थ बन जाए, न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ बने, कोई नई चीज बन जाए। हमने तो कहा था कि हमने पानी लिया और पानी से दही बन गया, नई चीज बन जाए। पानी से दही नहीं बनता, पानी से क्या बनता है? बर्फ। भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? कोई नया पदार्थ बन जाए, कोई नया पदार्थ बन जाए, गंध आए, उष्मा निकले, उष्मा अवशोषित हो, स्वाद में परिवर्तित हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए। बाकी साथ में क्या होगा? अवस्था बदलेगी, आकार बदलेगा, तापमान बदलेगा, दाब में परिवर्तन हो जाएगा। बेटा किस में परिवर्तन हो जाएगा? दाब में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक लकड़ी लेता हूं, एक लकड़ी, ठीक है। लकड़ी का कलर कैसा है? भूरा कलर। लकड़ी कैसी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। मैं इस लकड़ी को जला देता हूं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है यह लकड़ी।
जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो देखो एक तो राख बन जाएगी प्लस कोयला बनेगा। अरे भाई कोयला बनेगा कि नहीं बनेगा, लकड़ी जल रही है, कोयला बनेगा, राख बनेगी प्लस उष्मा निकलेगी, हीट आएगी। भैया सर्दी का मौसम है, लकड़ियां जला दो, क्या हो जाएगा, सर्दी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि लकड़ी जल के साथ में क्या उत्पन्न कर रही है, उष्मा का जो है उत्सर्जन कर रही है, उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है। फिर मैं कहता हूं कि इसमें एक गैस निकलेगी, कौन सी निकलेगी, CO2। कौन सी निकलेगी, CO2 निकलेगी। अब देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ, लकड़ी जो थी उसका कलर कैसा था, भूरा, राख का कलर कैसा आया, काला, कोयला का कलर कैसा आया, काला आया। साथ ही साथ ऑक्सीजन निकली, उष्मा निकली, CO2 निकली। क्या मैं इन सबको मिला के, मैं इनको सबको मिला के वापस लकड़ी बना सकता हूँ? क्या मैं इन सबको राख, कोयला, उष्मा, CO2 इन सबको मिला के वापस लकड़ी बना सकता हूँ? कतई नहीं बना सकता। लेकिन क्या मैं बर्फ को पिघला के वापस जल बना सकता हूँ? क्या मैं बर्फ को पिघला के जल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। इसलिए ये परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि ये जो परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जिसे वापस प्राप्त किया जा सके। तो मैं जल से बर्फ बना देता हूँ, मैं जल से बर्फ बना देता हूँ। क्या मैं बर्फ से वापस जल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। इसलिए जिसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, मैं जल से बर्फ और बर्फ से वापस जल प्राप्त कर सकता हूँ, इसी जल से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकता हूँ। इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे, जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं लकड़ी लेकर जला देता हूँ, लकड़ी से राख बन गई, कोयला बन गया, उष्मा निकल गई, CO2 जो है वो निकल गई। क्या मैं इन सबको मिला के वापस लकड़ी बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकता हूँ। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसके अंदर रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुण दोनों ही बदल जाए, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। साथ ही इन परिवर्तनों में गंध होती है, उष्मा निकलती है या फिर अवशोषित होती है, नया पदार्थ बनता है, स्वाद में परिवर्तन होता है और दाब में परिवर्तन होता है। अवस्था, आकार और ताप भी इस परिवर्तन के अंदर बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अवस्था, ताप और आकार जो है ये परिवर्तित होते हैं। इनको वापस बदला जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। इनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। चलिए ठीक है।